अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में सीखने वाले हैं। कल के पिछले वीडियो में हमने मैथ्स के डेफिनेशंस को देखा था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दूसरी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्या नेचर है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो इसके कई सब टॉपिक्स हैं, तो ज़रा गौर करिएगा। पहला है मैथमेटिक्स फॉलो ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो मैथ्स क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसा कि देखने पर मैथमेटिक्स डिपेंड्स ऑन ए पैटर्न एंड ऑर्डर एज स्टेपिंग इन लैडर। तो मैथमेटिक एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, के तौर पर स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड फ्रैक्शन एंड परसेंटेज बिफोर लर्निंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बच्चों को रेशियो और प्रोपोर्शन को सीखने से पहले इन्हें क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन और परसेंटेज का आना ज़रूरी है। इसी तरह सिमिलरली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन knowledge required before understanding multiplication and division। सो पहले बच्चों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सीखने से पहले इन्हें क्या आना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आना ज़रूरी है। तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को मैथ्स फॉलो करता है। इसी तरह है सेकेंड वन, सब टॉपिक सेकेंड, मैथमेटिक्स इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट साइंस। मैथमेटिक्स क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट साइंस है, मुजर्रिद है, जो ख़यालात के ज़रिए हमारे जहन में आते हैं, जिसे हम देखने या वो कहने पर लाइक कंसाइडेड 2 पेन्स, 2 बुक्स एंड 2 चेयर्स। द कॉमन वर्ड 2 इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जिसे हम 2 पेन्स, 2 बुक्स, 2 चेयर्स कह रहे हैं, उसमें 2 एक कॉमन वर्ड है, जो कि हम कहने पर उसको तस्वुर में ला रहे हैं कितना है बोल के। तो एक मुजर्रिद अमल है। इसी तरह नंबर एंड वेरिएबल आर अब्स्ट्रैक्ट। सो मैथमेटिक्स इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट साइंस। सो नंबर भी क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट है, और जो भी चीज़ें जिसे हम कह रहे हैं वो भी एक अब्स्ट्रैक्ट है। लाइक पेन कहते ही हमें जहन में याद आ जाता है, बुक्स कहते ही बुक्स याद आते हैं। तो इसको एक जहनी तौर पर ख्याल आना अब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। तो मैथमेटिक्स इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट साइंस। थर्ड पॉइंट, मैथमेटिक्स इज़ लॉजिकल। मैथमेटिक्स क्या है, एक लॉजिकल है, जिसको हम लॉजिकली थिंक करते हैं। तो ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स फ्रेम्ड बेस्ड ऑन द लॉजिकल स्ट्रक्चर्स। ये किन का कहना है बोले तो A.N. व्हाइटहेड, B. रसेल्स का। क्या है, मैथमेटिक्स ये एक लॉजिकल थिंकिंग है, जिसमें हम जो भी कहते हैं उसका एक मीनिंग होती है, एक लॉजिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर द कॉर्नर स्टोन ऑफ मैथमेटिक्स इज लॉजिक। तो 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है। तो एक लॉजिक है। चलिए उसको छोड़िए, मैं बताती हूँ। एक बिल्ली है, बिल्ली बोले तो उसको मूंछ होते हैं, दुम होती है, 4 पैर होते हैं। तो एक लॉजिक है। चूहा होता है, चूहे के लंबे लंबे दांत, मूंछ, और वो कतरने के लिए माहिर होता है। तो इसी तरह का एक लॉजिकल थिंकिंग, जो कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में पाया जाता है। इसी तरह फोर्थ पॉइंट,
मैथमेटिक इज एन इंट्यूशन। सो मैथमेटिक एक इंट्यूशन है, यानी कि वजदान है। लाइक अकॉर्डिंग टू हेनरी पॉइंटर एंड लियोपार्ड क्रॉनिकर, every concept is mathematics formed due to intuition of human। so human के एक इंसानी मुशाहिदात, उनके तजुर्बे के ज़रिए जो भी मवाद मैथ्स में पाया गया है वो एक मुशाहिदे के तौर पर कलेक्ट किया गया है। तो मैथमेटिक इज़ एन इंट्यूशन, नेचुरल नंबर फॉर्म बाय इंट्यूशन। सो मुशाहिदे के ज़रिए इसको एक तरतीब में रखा गया है। नेचुरल नंबर फर्स्ट 1 2 3 4 5, ऐसा इसको काउंटिंग भी करते हैं हम। तो ये मुशाहिदे के ज़रिए आने वाला। ज्योमेट्री डेवलप एज इंट्यूशन टू मेजर द अर्थ। सो ज्योमेट्री किस लिए मशहूर है, किस लिए डेवलप हुई है बोले तो ये अर्थ का मेजरमेंट लेने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से इसकी तरक्की हुई है। तो 5th पॉइंट, मैथमेटिक इज सिंबॉलिक। सो मैथमेटिक इज सिंबॉलिक, जैसे कि वी कैन एक्सप्रेस all aspects of mathematics in its separate symbolic system। so इसका छोड़िए, मैं बताती हूँ आपको। सिंबॉलिक मीन्स एडिशन बोलते ही हम क्या करते हैं, प्लस डालते हैं, या फिर हम इस तरह के सिंबल को देखकर इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा फंडामेंटल है बोले तो डिवीजन का है, और ये कौन सा है बोले पूछे तो इसको प्लस यानी कि एडिशन का है बोलते। तो हम सिंबल्स के ज़रिए भी मैथ्स को पहचानते हैं। तो मैथमेटिक इज ए सिंबॉलिक। तो 6th पॉइंट है, मैथमेटिक इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स। सो मैथमेटिक्स क्या है, पैटर्न्स का स्टडी करना है। लाइक द फिजिकल वर्ल्ड सिचुएशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिक्स एंड mathematics can be understood in physical world। For example, algorithm is the best example for patterns of solving a problem। so algorithms का एक पैटर्न होता है जो कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। तो इसी तरह है, हम जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लाइक ट्रायंगल के, तो हम ट्रायंगल को डालते हैं, और कोई भी एरिया का क्वेश्चन हो, पैरामीटर या एरिया को मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एक पैटर्न देते हैं, एक शेप देकर इसके बारे में हम पूरी जानकारी या पूरा आंसर्स को हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिक इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स। ये एक तरह का नेचर मैथ्स का है। 7th वन है, मैथमेटिक इज ए बेस टूल। मैथमेटिक्स क्या है, एक बेस टूल है। किन का बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, economics, geography, genetics and so many sciences depends on mathematical solutions। so ये जितने भी सब्जेक्ट्स ही, ये सब किन के सॉल्यूशंस पर बेस है बोले तो मैथ्स के। एक बेस टूल, एक पहला हथियार कौन है बोले तो मैथ्स इज द बेस टूल ऑफ स्टडिंग एंड सब्जेक्ट। एवरी सब्जेक्ट का बेस टूल कौन है तो मैथ्स। 8th वन, मैथमेटिक्स हैज ए मेथड टू वेरीफाई रिजल्ट्स। मैथ्स के पास मेथड है, एक तरीका होता है, जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको भी हम वो जो करें ही वो सही है या गलत, इसको मालूम करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए एक तरीका भी मौजूद है। तो ये एक किस्म का मैथमेटिक्स का नेचर है। 9th वन, मैथमेटिक्स गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स।
क्या है? मैथ्स एक्यूरेट रिजल्ट, यानी कि सही दुरुस्त नतीजे को देता है. सो नो एम्बिग्यूटी इन मैथमेटिक्स. द frontiers of mathematics are very clear. The obtained results right or wrong only. So जो भी सही है या गलत, इसको हम जो भी आंसर करते हैं उसमें रिजल्ट के तौर पर एक्यूरेट बता देता है. तो एक मैथ्स का नेचर है. सो 10th वन है मैथमेटिक हैज़ रीजनिंग. सो मैथ्स एक इस्तदलाली भी है, क्योंकि इसमें सबूत के साथ ख्यालात को पेश किया जाता है. तो एक इस्तदलाली है. चलिए बताती हूँ. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग इन मैथमेटिक्स, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग. व्हेन वी observe a situation so many times and results are similar, then we believe in that. For every time we get the same result is called inductive reasoning. So जितने बार भी हम एक चीज़ को दोहरा को उसको सॉल्व करते ही उसे रकम से नए पैटर्न्स बना को उसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है? वो एक ही रिजल्ट देता है. तो ये एक तरह का इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है. इसी तरह द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर. सो 2 ऑड नंबर्स लाइक +3 + 3 = 6. सो जो इसमें दिया गया है, द सम ऑफ 2 नंबर्स ऑड नंबर्स, जो भी 2 ऑड नंबर्स को हम लिए उसका रिजल्ट यानी कि उसका सम क्या आता है बोले तो इवन नंबर आता है. तो एक तरह का रीजनिंग है. द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन. सो एक इवन नंबर का स्क्वायर क्या आता है? इवन आता है. जैसा 4 का स्क्वायर क्या है? 4 4 16. सो एक 16 एक इवन नंबर है. The results decided are depends on same facts, axioms and personal experience referred to as deductive reasoning. So any 2 odd numbers product is odd. For example, 3 into 5 is equals to 15. 7 into 3 is equals to 21. तो 11th वन है मैथमेटिक इज ओरिजिनलिटी ऑफ थिंकिंग. सो जो भी हकीकी तौर पर होता है उसका थिंकिंग करना. लाइक मैथमेटिक डेवलप्स मेटाकॉग्निटिव बाय इट्स थॉट, प्रोसीड विद लॉजिक, क्रिएटिविटी एंड रीजनिंग. तो बच्चों के अंदर एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. बच्चों का ही नहीं बल्कि सभी इंसानों में एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. वो किन के ज़रिए भी? ये ज़्यादातर लॉजिकल, क्रिएटिविटी और इस्तदलाल के ज़रिए इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है. तो एक नेचर है मैथ्स का. मैथमेटिक इज ओरिजिनलिटी ऑफ थिंकिंग. अब ये लास्ट वन 12th वन है मैथमेटिक इज एस्थेटिक. एस्थेटिक का मानी होता है जमालियाती, यानी कि एक खूबसूरती होती है. मैथ्स एक फैक्ट्स के साथ साथ एक खूबसूरती भी रखती है. लाइक मैथमेटिक नॉट ओनली हैज़ फैक्ट्स बट आल्सो हैज़ ब्यूटी. ये किन का कहना है बोले तो रिजल्ट्स का. इसी तरह है मैथमेटिक्स फॉलो बाय मैथमेटिशियन नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी रादर दैन यूजफुल. सो मैथमेटिशियंस इसको फॉलो करते हैं क्योंकि ये खूबसूरत होने की वजह से ही नहीं, इस खूबसूरत होने के साथ साथ ये हमें यूज़फुल होती है, मददगार होती है. ये किन का कहना है बोले तो हेनरी पॉइंकर का. ये सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रूथ के हैं. फर्स्ट है अथॉरिटी, सेकेंड वन
coherence, third one correspondence, fourth one consensus, fifth one consistency, sixth one time tested, seventh one historical events, eighth one experiment, ninth one observation, 10th वन डिडक्टिव प्रोसेस। सो ये थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स है सच्चाई के। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।